देखिए बच्चों, अगर ये चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है, यानी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, और ये एक लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, और आपसे ये पूछा जाए कि इस लाइन पर किस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल इस पूरे डिस्टेंस का नाम d है, तो इस लाइन पर किस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, तो बच्चों वेरी क्लियर कि एग्जैक्ट इनके मिडल में d/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर है। यहां तक बात फॉलो कर ली आप सबने और कनेक्टेड है लेक्चर के साथ। अब ध्यान से एक बात सुनिए और मुझे फिर अपना आंसर बताना। लेट्स से बच्चों, इधर वाला चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड Q की बजाय 4Q हो जाता है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये वाला पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जीरो फील्ड वाला पॉइंट? बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट की तरफ इसलिए शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि जो 4Q चार्ज है उसका फील्ड स्पैन ज्यादा होगा बच्चों, तो हमारे पास जो जीरो फील्ड वाला पॉइंट है वो नियर द स्मॉलर चार्ज चला जाएगा और वो बिगर चार्ज से दूर हो जाएगा। तो ये बात आप सब बच्चों ने याद रखनी है कि जीरो फील्ड वाला पॉइंट स्मॉलर चार्ज के करीब होगा और बड़े चार्ज से दूर होगा। तो अब हमने इस डिस्टेंस का नाम, स्मॉलर चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट P का, इसको पॉइंट P का नाम दे देते हैं, वो डिस्टेंस x है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बच्चों क्या रह जाएगा, d-x। अब इस पॉइंट को यानी x डिस्टेंस को फाइंड करने का ये एक शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को देख लें, समझ लें, याद कर लें। x इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय अंडर रूट बिग ओवर स्मॉल प्लस 1। यूज कैसे करना है इसको, स्क्रीन पर सारा डाटा इसके अकॉर्डिंग अवेलेबल है। d डिस्टेंस अंडर रूट बिग चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 4Q, स्मॉलर चार्ज का कितना है Q, और प्लस जो है वो अंडर रूट से बाहर है, डिवाइडेड बाय Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा प्लस 1। तो बच्चों इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा d/3 मीटर्स। यानी ये जो हमारा पॉइंट P है ये स्मॉलर चार्ज से कितने फासले पर है, d/3 फासले पर। ये फासला कितना है, d/3। तो कोई मुझे बताएगा कि ये बिगर चार्ज से इसका फासला कितना है? वेरी सिंपल है, d में से d/3 को हम क्या कर देंगे, माइनस, एग्जैक्टली। तो 2d/3, ये हमारे पास 2d/3 ये फासला आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं और थोड़ा आपको क्लियर कर दूं, नॉर्मली जब आपको एक्स डिस्टेंस बता रहे होते हैं ना, तो आप नेचुरली ये डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज बता रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ जीरो फील्ड लोकेशन फ्रॉम द बिगर चार्ज, तो बच्चों तरतीब यही है कि पहले आप जो एक्स फाइंड करेंगे वो डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे कि उस डिस्टेंस को फिर टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे, तो वो डिस्टेंस फ्रॉम द बिगर चार्ज हो जाएगा। अब इसी चीज को हम जो भी हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला एक दफा दोबारा रिकॉल करने, फिर मैं उसी प्रॉब्लम में दोबारा लेके जा रहा हूं आपको कि ये हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में देखें दोनों चार्जेस पॉजिटिव, Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। अब देखें बिगर चार्ज कौन सा है 16, स्मॉलर कौन सा है 12। तो मैं एक्स फाइंड करने लगा हूं, एक्स डिस्टेंस है जी d। अब d कितना दिया हुआ है 3 मीटर, 3 डिवाइडेड बाय बिग चार्ज 16, स्मॉल चार्ज 4 प्लस 1, 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 दा 4 अंडर रूट 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3/3 मीटर्स। आंसर कितना आएगा 1 मीटर। अब मुझे बताइए 1 मीटर डिस्टेंस कहां से है भाई, ये 1 मीटर डिस्टेंस, बिल्कुल ये 1 मीटर डिस्टेंस कहां से है, स्मॉलर चार्ज से। तो मुझे बताएं अगर बिगर चार्ज से बताना हो तो कितना डिस्टेंस होगा, टोटल 3 में से 1 को क्या कर देंगे माइनस, तो बच्चों वहां हमारे पास कितना आ जाएगा 2 मीटर। इज दैट क्लियर? तो अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है ये टू सिमिलर चार्जेस के लिए किया। अब हम आते हैं ऑपोजिट चार्जेस पे। अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हों तो फिर क्या करना है, तो देखें, अगर ऐसा हो बच्चों के ये भी चार्ज Q है और प्लस Q है और ये चार्ज माइनस Q है, तो रिमेंबर वन थिंग कि इनके दरमियान में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने जीरो नहीं होना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है। तो वन थिंग टू रिमेंबर टू लिसन कि अगर दोनों चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, तो ये पूरा डिस्टेंस अगर d है, तो बच्चों इस पॉइंट पर भी d/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी और इस साइड पर भी d/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ये तब है जब दोनों चार्जेस जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल सोल्यूशन है। लेकिन फिर आते हैं जरा मजीद क्लियर डायग्राम पर कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है वो डिस्टेंस है d। नाउ लेट्स से कि ये डिस्टेंस हो रहता है 4Q। ठीक है बच्चों, तो दरमियान में तो कहीं फील्ड जीरो नहीं होगी, तो हमने एक रूल बनाया हुआ है कि फील्ड हमेशा स्मॉलर चार्ज के करीब जीरो होगी। तो हम स्मॉलर चार्ज के करीब यहां पर एक पॉइंट P सपोज करेंगे और इसके डिस्टेंस को नाम देंगे x का। तो बिगर चार्ज से ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा d+x, बट हमारे पास फॉर्मूला किस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए है, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। तो उसमें बच्चों कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ प्लस की बजाय माइनस लगाना आपने, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। तो देखें डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट बिगर चार्ज बाय स्मॉलर चार्ज -1, तो d/2 -1 एग्जैक्ट d/1 या फिर d आंसर आ जाएगा। तो ये जो x डिस्टेंस है ये भी d डिस्टेंस के बराबर है, यानी पॉइंट P को यहां नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट यहां पर होना चाहिए, ताकि ये वाला फासला और ये वाला फासला दोनों इक्वल हो जाए।
तो कितना को फर्क है, सिर्फ फॉर्मूला में प्लस की बजाय माइनस कर दे तो ऑपोजिट चार्जेस हैं, और माइनस की बजाय प्लस कर दें तो दोनों चार्जेस सिमिलर है। तो अब अगर हम वो वाला प्रॉब्लम करें, दिस वन, एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, हम एक्स फाइंड करेंगे। डी कितना दिया हुआ 3, बिगर चार्ज ओवर स्मॉलर चार्ज -1, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 -1, और आपके पास 3/1, तो आपके पास 3 मीटर आंसर आ गया। जैसे x इज इक्वल टू डी आ रहा था, यहाँ पे डी किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो शॉर्टकट समझ आ गया सबको। लेकिन आपने फाइनल एग्जाम्स में ये शॉर्टकट लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ आपके पास समझने के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए है। न्यूमेरिकल को आपने उसी क्वाड्रेटिक मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करके देता हूँ, आप उसको सॉल्व करें। यहाँ पर हम इसको करते हैं सारा कुछ रेस, राइट से ये लाइन ज्वाइन कर रही है डी, ये चार्ज हम रख लेते हैं जी 16 कूलम या 16 क्यू, और इसको रख देते हैं 25 क्यू। तो मुझे जल्दी से सब बच्चे एक्स फाइंड करके बताएं।